हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला एमसीक्यूज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, RFID का विस्तारित रूप क्या है। तो RFID की फुल फॉर्म पूछ रखी है। ठीक है, तो जैसा कि हम हर वीडियो में 2 से 3 फुल फॉर्म लेके आते हैं क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस में फुल फॉर्म पूछने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी पहली फुल फॉर्म है RFID की फुल फॉर्म। ठीक है, तो RFID की फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर होगा आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन करते हैं, ब्लूटूथ तकनीक किस सन में आई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ब्लूटूथ तकनीक किस सन में आई, इसका राइट आंसर है आपका 1994। ठीक है, 1994 में ब्लूटूथ तकनीक आई थी। ब्लूटूथ के बारे में आप सब जानते भी होंगे, जैसे कि हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ होती है जिसके द्वारा हम अपने फ़ोन को दूसरे किसी भी अदर डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही ब्लूटूथ है। तो ये कब, इसका ब्लूटूथ का आविष्कार कब हुआ था, 1994 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, एलसीडी के पिक्सल कितने हिस्सों में विभक्त होते हैं। तो एलसीडी के पिक्सल कितने हिस्सों में विभक्त होते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका 2। ठीक है, एलसीडी के पिक्सल 2 हिस्सों में बटे होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड अंडू कमांड है। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी कमांड अंडू कमांड है, इसका राइट आंसर होगा आपका Ctrl+Z। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा बीच में, Ctrl+Z अंडू की कमांड है। ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत फाइल का एंड हो जाने पर सिग्नल देने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटरों के मध्य डाटा एक्सचेंज करने का नियम कहलाता है। तो कंप्यूटरों के मध्य जो डाटा एक्सचेंज होता है उसका क्या, उस नियम को क्या कहते हैं, वो नियम क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स इसका राइट आंसर होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज एक्सचेंज करने के लिए वेल डिफाइंड फॉर्मेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी की का प्रयोग किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए। ठीक है, Ctrl+S का प्रयोग केवल डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और Ctrl+W का किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कि क्या पूछ रखा, अकेला सेव के लिए पूछ रखा है या फिर सेव और क्लोज दोनों करने हैं तो कौन सी की यूज होगी, यह पूछ रखा है। ठीक है, तो आप देखना कि क्या पूछ रखा है, उसके हिसाब से आपको अपना राइट आंसर टिक करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, मशीनी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम कहलाता है। तो मशीनी लैंग्वेज में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वह क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका असेंबलर। ठीक है, असेंबलर एक प्रोग्राम है जो प्राप्त बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को बिट्स पैटर्न में कन्वर्ट करता है। इसी पैटर्न का प्रयोग अपने जो बेसिक कार्य होते हैं उनमें करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रत्येक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अति आवश्यक है। तो कौन सी डायरेक्टरी प्रत्येक डिस्क के लिए आवश्यक है, जरूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूट। ठीक है, रूट डायरेक्टरी प्रत्येक डिस्क के लिए आवश्यक है। स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में इसे ट्री के ट्रंक से लिंक किया जाता है जहां से सभी ब्रांचों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन करते हैं, यूएसबी का विस्तारित रूप क्या है। तो यूएसबी की फुल फॉर्म पूछ रखी है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, सी ऑप्शन। यह कंप्यूटरों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के मध्य पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन और कनेक्शन के लिए बस में प्रयोग होने वाले केबल्स, कनेक्टर्स और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है। इसे सबसे पहले 1996 में डिजाइन किया गया था यूएसबी को। ठीक है, यूएसबी को सबसे पहले 1996 में डिजाइन किया गया था। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन करते हैं, सर्च के दौरान सभी शब्दों को मैच करने के लिए किस बुलियन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है।
तो सर्च के दौरान की सभी शब्दों को मैच करने के लिए किस बुलियन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका एंड। ठीक है, एंड का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ एक क्वेश्चन है जो आपको अगर एग्जाम में आएंगे भी तो ये डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, आप बस इनको एक बार दो से तीन बार वीडियो को देख लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपका ध्यान चला जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये एज इट इज देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है। तो अगर किसी भी प्रोग्राम को हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कंप्यूटर में एकल बाइनरी बिट को संग्रह करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक कंप्यूटर में एकल बाइनरी बिट को संग्रह करने में क्या सक्षम है? इसका राइट आंसर है आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप एकल बाइनरी बिट को संग्रह करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक डाटा जिसे महत्वपूर्ण तरीके से संगठित या प्रदर्शित किया गया है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक डाटा है जिसे महत्वपूर्ण तरीके से संगठित या प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यूनिवेक से क्या तात्पर्य है? ठीक है, यूनिवेक की फुल फॉर्म पूछ रखी है। तो यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में कितने कॉलम होते हैं? तो एमएस एक्सेल 2016 में कितने कॉलम होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका 16,384। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। इंटरनेट में संक्षिप्त शब्द www से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो www की फुल फॉर्म पूछ रखी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? इसका राइट आंसर होगा बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब www की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको कब खोजा गया? 1989 में। किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया है? बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई? टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, तो www की फुल फॉर्म क्या हो गई? वर्ल्ड वाइड वेब। 1989 में इसका आविष्कार हुआ। किसके द्वारा किया गया? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मेगाबाइट समान है लगभग। ठीक है, तो 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 1 मिलियन बाइट्स के। ठीक है, 1 मिलियन बाइट्स के इक्वल होता है 1 मेगाबाइट। अगर आपको दे दे कि 1 मेगाबाइट किसके समान है और अगर ऑप्शन में 1 मिलियन ना दे तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, और अगर और पूछे कि 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि क्या पूछ रखा है और ऑप्शन में क्या क्या है आपके। तो अगर पूछा कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर है, अगर मिलियन में दे रखा है तो 1 मिलियन बाइट्स के, अगर किलोबाइट्स में दे रखा है तो 1024 किलोबाइट्स के। ठीक है, और अगर 1 किलोबाइट में पूछे कितने बाइट्स होते हैं तो 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स का पता लगाने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कोड में अगर कोई एरर आ जाता है और उसका पता लगाना हो तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? इसका राइट आंसर होगा आपका डिबगिंग। ठीक है, डिबगिंग किसी भी सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स का पता लगाने की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। वेबसाइट है, तो वेबसाइट क्या है आपकी? तो वेबसाइट एक संबंधित वेब पेजों का कलेक्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो वेबसाइट क्या है? जो भी वेब पेजों होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है वेबसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो 4 ऑप्शन आपके, इनमें से कौन टेक्स्ट के ऊपर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका राइट आंसर होगा आपका MS DOS। ठीक है, MS DOS इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो MS DOS टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।